जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच और एक नए वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आज रात्रि 8 बजे जो भी साथी मेरे साथ लाइव सेशन में आना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं, वो मेरे इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी साझा कर दीजिएगा। मैं आपको अपने साथ लाइव सेशन में रात्रि 8 बजे लाइव लूंगा और आपकी समस्याओं को लोगों के बीच रखूंगा। आपके गांव घर समस्या पंचायत की हो, प्रखंड की हो, आपको जो भी समस्या को लोगों तक रखने की जरूरत है वो आपको मैं रखने का अवसर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। आज रात्रि 8 बजे मैं आपको लाइव लूंगा। जिन साथियों को मेरे साथ किसी एक साथी को मैं आज रात 8 बजे लाइव लूंगा, तो जिनको भी अपनी बातों को रखना है वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटल थंबनेल आपने पढ़ लिया कि बोकारो में उपचुनाव होना हो गया है तय। यानी कि अब श्वेता सिंह विधायक जो है उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है। चुनाव आयोग किसी भी समय संज्ञान ले सकता है और किसी भी समय नोटिस निकाल सकता है। काहे कि वोटर आईडी प्रकरण में उनको निजात मिल सकती है, लेकिन पैन कार्ड के मामले पे उनको निजात मिलते नहीं दिख रही है। उनके 2019 के इलेक्शन में दूसरा पैन कार्ड से नॉमिनेशन है और 2024 के इलेक्शन में दूसरा पैन कार्ड से नॉमिनेशन है। तो दो पैन कार्डों का यूज किया गया है, जिससे ये तय हो गया है कि उनकी विधायकी जाएगी। तो चलिए विधायकी जाएगी तो उपचुनाव होगा, उपचुनाव होंगे तो फिर वहां लोग लड़ेंगे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? 2024 का जब हमने चुनाव लड़ा, 2024 में जब हमने चुनाव लड़ा तो बीजेपी वाले, इंडिया गठबंधन वाले ने कहा कि एनडीए जो गठबंधन है उन्होंने कहा कि जेएलकेएम का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। क्या होगा? वो 2,000-5,000 वोट लाएंगे और काट लेंगे। वो आज तक पल्ला झाड़ते हैं कि जेएलकेएम ने उनको इफेक्ट किया या फिर बहुत लोग मानते हैं कि इफेक्ट नहीं किया, यानी जेएलकेएम से उनको कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार इंडिया गठबंधन की जो पुनः सरकार बनी है, ये सरकार के भी लोग आज तक इस बात को खुल के नहीं बोल पाए कि हमरा अगर सरकार झारखंड राज्य में फिर से पुनः बना है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जेएलकेएम पार्टी का है। तो ना ही बीजेपी स्वीकार रही है इस घटना को और ना ही, माफ कीजिएगा, ना ही इंडिया गठबंधन स्वीकार रही है इस घटना को और ना ही इंडिया गठबंधन स्वीकार रही है इस घटना को। दोनों जो दल हैं, यानी दोनों जो गठबंधन दल हैं, वो ये चीज को मानने के लिए, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि ये सरकार जेएलकेएम के भरोसे बनी है, और बीजेपी वाले ये नहीं स्वीकारने को तैयार है कि जेएलकेएम उनकी हार का कारण बनी है। ये दोनों चीज कुछ कुछ एक नेता ने स्वीकारा है इस बात को, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है और अभी भी चल रहा है कि जेएलकेएम से कुछ बनना बिगड़ना झारखंड राज्य में नहीं है। तो चलिए इस प्रकरण में एक ट्विस्ट तब आ जाएगा। आपको मैं एक प्रकरण बता देता हूं कि झारखंड राज्य का जो बोकारो में विधानसभा का उपचुनाव होना सुनिश्चित हुआ है, उस उपचुनाव में एनडीए के तरफ से भी प्रत्याशी होंगे और इंडिया गठबंधन के तरफ से भी प्रत्याशी होंगे। अगर किसी कारणवश जेएलकेएम चुनाव नहीं लड़ी वहां पे, अगर किसी कारणवश, ये मे भी हो सकता है, ऐसे हम और आप मान के चल सकते हैं, अगर जेएलकेएम वहां से चुनाव नहीं लड़ी तो एक सीट जीत के बीजेपी सरकार बना नहीं लेगी, पहली चीज, और एक सीट हार के इंडिया गठबंधन सरकार से बाहर नहीं चली जाएगी। यानी कि बोकारो विधानसभा का सीट अगर इंडिया जीत जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और एनडीए जीत जाता है तो भी दोनों गठबंधनों को कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को, और वो है श्वेता सिंह जी। उनके जगह पर कोई और विधायक वहां बनेगा अगर चुनाव हुआ तब। तो अगर मान के चलिए जेएलकेएम वहां से चुनाव नहीं लड़ी, अगर ये सब पॉसिबिलिटी बना, अगर चुनाव नहीं लड़ने का डिसीजन लिया गया पार्टी की तरफ से, अगर वहां चुनाव नहीं लड़ी जेएलकेएम, तो जेएलकेएम बिना चुनाव लड़े ये दोनों गठबंधनों को औकात दिखा देगी। अब औकात कैसे दिखा देगी, इस पे भी मैं आपको प्रकाश डाल देता हूं। इंडिया गठबंधन को यह घमंड है कि चुनाव बोकारो में हम अपने दम पे जीते हैं, झारखंड में चुनाव अपने दम पे जीते हैं और सरकार अपने दम पे बनाए हैं। और एनडीए गठबंधन को यह घमंड है कि हमको जो जेएलकेएम है उस पार्टी से ना ही कुछ मदद है और ना ही कुछ बनना है और ना ही कुछ बिगड़ना है। दोनों को अपने अपने जगह पे अलग ही घमंड बना हुआ है। तो अगर जेएलकेएम स्थिर हो जाती है तो हमारे पास लगभग अभी बोकारो में हम लोगों को 40,000 समथिंग वोटरों ने वोट किया था। अब वो 40,000 वोटर जाएंगे किसके तरफ? अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तब की बात कर रहे हैं,
तो वो 40,000 वोटर जाएंगे किसकी तरफ? तो अगर हमको जो फील होता है, हमको जो एहसास होता है कि अगर ये 40,000 वोटर श्वेता सिंह जी के तरफ तो जाते, इंडिया गठबंधन के तरफ तो जाते, हमको तो नहीं दिखता है। अब जनता वहां की जाने कि किसके तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर ये जो वोटर हैं, अगर ये बीजेपी के तरफ कहीं गलती से शिफ्ट कर गए तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और इंडिया गठबंधन की वहां हार हो जाएगी। तो बीजेपी को भी हमने ये बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन को भी हम आईना दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यानी कि पूरे झारखंड में आने वाले 2029 के चुनाव में ये साफ साफ हम लोग आकलन लगा रहे हैं कि हम जहां रहेंगे सरकार वहीं बनेगी। ये हम ही नहीं, बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो लोग भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2029 के इलेक्शन में जेएलकेएम जहां रहेगी सरकार वहां बनेगी। अगर जेएलकेएम बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो बीजेपी सरकार बना लेगी। अगर बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन करती है तो इंडिया गठबंधन वाले पुनः सरकार बना लेंगे। यानी कि जेएलकेएम के अभी तक के मेहनत और परिश्रम का ये फल निकल के आया है कि जेएलकेएम जिसके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा वो सरकार बना लेगा। यानी कि आपको और हमको इस वीडियो के बाद से ये जानना है और ये जागरूक अपनाना है कि अब हम लोग को और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हम लोग को और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और इन फ्यूचर अगर जेएलकेएम पार्टी किसी के साथ गठबंधन करे तो जेएलकेएम ये टर्म कंडीशन पहले लगा दे कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा का घोषणा करो टाइगर जयराम महतो को, तब हमारी समर्थन, अन्यथा हम लड़ेंगे अकेले। दोनों दलों को ही डर है, इंडिया को भी डर है और एनडीए को भी डर है। वो खुल के ना बोल रहे हैं, समय आने पे ये लोग भी खुलेंगे। तो हमारा परिश्रम, हमारा मजबूती हम लोग को उस समय ये कहने पे और कहलाने पे हम लोग अपने आप में सक्षम हो जाएंगे कि आप करो पहले टाइगर जयराम महतो की सीएम बनने की घोषणा। उम्मीदवार सीएम पद का सिर्फ एक व्यक्ति होगा, टाइगर जयराम महतो। आप अगर ऐसा करने में सक्षम हो, कर सकते हो, तो हमारा समर्थन आपको है। तो इसके लिए जेएलकेएम परिवार को, इसके लिए झारखंडी आदिवासी मूलवासी को एकजुट होके, एक साथ होके पूरे 4 साल मेहनत और परिश्रम जोर शोर से हर क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। जब आप परिश्रम, मेहनत जोर शोर से हर क्षेत्र में करिएगा तब हम लोग ये टर्म कंडीशन लगा सकते हैं। और बोकारो अगर उपचुनाव हुआ तो बोकारो उपचुनाव में हम लोग ये स्पष्ट कर देंगे कि हमारे बिना ना बीजेपी का बनेगा, ना इंडिया गठबंधन का बनेगा और ना ही एनडीए गठबंधन का बनेगा। ये हम लोग बोकारो उपचुनाव हुआ तो हम लोग ये स्पष्ट कर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, बोकारो की जनता की क्या सोच है, झारखंड की जनता की क्या सोच है, हमारे आदिवासी मूलवासियों की क्या सोच है, अपनी प्रतिक्रिया भी इस वीडियो में हमें जरूर लिखिएगा। क्योंकि हम लोग लड़े या ना लड़े, हम लोग दोनों दलों को आईना दिखाने में अपने आप में सक्षम है। हमारे पास अपने परिश्रम, अपने मेहनत का परिणाम देखने के लिए किसी और दल के और किसी और पार्टी के समक्ष जाने की जरूरत हमें अभी नहीं है। चुनाव बोकारो का जो होगा वो हम लोग को यह स्पष्ट कर देगा कि हमारा 29 में क्या अस्तित्व होने वाला है। हमारा मूल मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, अगला सीएम कौन बनेगा इसको आप बताइए। और सिर्फ बोलने से नहीं, लड़ने, मेहनत करने और परिश्रम करने के भी विशेष आवश्यकता है इस झारखंड राज्य में। आप अगर परिश्रम, मेहनत और लड़िएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग ये टर्म कंडीशन लगा देंगे कि सीएम का फेस चेहरा घोषित करो हमारे पार्टी के अध्यक्ष को, अन्यथा हम नहीं मानते हैं गठबंधन को। और गठबंधन करना ये दोनों दलों का मजबूरी बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जागरूक और आप अगर परिश्रम, मेहनत करते हैं तब, और आप अगर पार्टी को छलते हैं, आप अगर पार्टी के नाम के सिर्फ लाभ लेने की इच्छा रखते हैं तो फिर तो भगवान मालिक है हम लोग का। अगर पार्टी के लिए परिश्रम करते हैं, एक एक लोग को जोड़ते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि निश्चित हमारी जो मेहनत है वो ऐसी सफलता मिलेगी आपको कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं किए होंगे। मेहनत करिए, साथ दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। ये आकलन मेरा है व्यक्तिगत, आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए और लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।